दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेकअप किट की चक्की की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सोनम अपनी माँ रेखा और पिता विकास के साथ रहती थी। सोनम दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से आते थे। एक दिन सोनम के पापा उसके पास आते हैं और सोनम से कहते हैं, सोनम बेटी, अब तो तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? पापा, मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं शहर चली जाऊँ। आपकी इस बारे में क्या राय है पापा? अगर तुम शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं अभी इस बारे में तुम्हारी मम्मी से बात करके आता हूँ, क्योंकि इस बारे में तुम्हारी मम्मी की राय जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों की मर्जी होगी तभी मैं आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाऊंगी। वैसे भी पापा, गांव में रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी गुड़िया रानी जो चाहेगी वही होगा। इतना कहकर सोनम के पापा रेखा के पास जाती हैं और उससे कहते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारी बेटी शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। तुम कहो तो मैं उसे शहर भेज दूं। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत समझदार है, इसलिए हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। शहर जाएगी तो हमारी बेटी का भविष्य संवर जाएगा। मैं अगले हफ्ते ही शहर जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सोनम अपने पापा के साथ शहर आ जाती है। सोनम के पापा शहर में उसके रहने के लिए एक घर ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा सोनम, आज से तुम इस घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना बेटा। मैं हर महीने टाइम से तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ अपना अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर सोनम के पापा गांव वापस लौट जाती हैं। सोनम के लिए शहर का माहौल कुछ अलग था, इसलिए वो पहले शुरुआती दिनों में थोड़ी घबराई हुई सी रहती थी। सोनम के घर के पास एक आलिया नाम की लड़की रहती थी। आलिया सोनम के पास आती है और उससे कहती है, हेलो, तुम यहाँ नई आई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ 2 दिन पहले ही आई हूँ। मैं भी यही तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है और तुम्हारा? मेरा नाम आलिया है। हमारा घर भी आसपास है। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद से आलिया और सोनम के बीच अच्छी खासी बातें शुरू हो जाती है। आलिया के आ जाने से सोनम का भी अकेलापन दूर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आलिया और सोनम बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। एक दिन आलिया सोनम से कहती है, सोनम, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरा भी घूमने का बहुत मन कर रहा था। बताओ कहाँ चलना है हमें? चलो देखते हैं, यहीं कहीं आसपास से घूमकर आ जाएंगे। उसके बाद दोनों सहेलियाँ घूमते घूमते जंगल की गुफा के पास आ जाती हैं। गुफा को देखकर आलिया कहती है, सोनम, वो देखो गुफा। चलो गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों सहेलियाँ गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा के अंदर बहुत देर तक घूमने के बाद सोनम को एक परी दिखाई देती है। परी को देखकर दोनों सहेलियाँ उसके पास जाती हैं और परी से पूछती हैं, आप तो परी हो ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो?
जी हाँ परी जी, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। बेटी, मैं परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आई थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नदी पड़ती है। मैं अभी कुछ समय पहले उसी नदी के पास बैठी थी। तभी अचानक वहाँ पर एक जादूगरनी आई और मुझसे युद्ध करने लगी। जादूगरनी से युद्ध करते समय मैंने अपनी जादुई चक्की को नदी में डाल दिया। मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई चक्की में है। मैं अभी जादूगरनी की कैद में हूँ, जिसकी वजह से मैं नदी के पास जाकर अपनी जादुई चक्की नहीं ला सकती हूँ। भला नदी हम दोनों पर विश्वास करके आपकी जादुई चक्की हमें क्यों देगी? तुम्हें नदी में से 2 जादुई चक्की मिलेंगी। तुम्हें अपनी बुद्धि से किसी एक चक्की को मेरे पास लाना होगा। परी की पूरी बात सुनने के बाद सोनम और आलिया दोनों नदी की तरफ जाने लगती हैं। कि तभी आलिया सोनम से कहती है, सुनो सोनम, मैं तुम्हारे साथ उस नदी के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर आलिया वहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन सोनम अकेले ही जादुई चक्की की नदी के पास जाती है और फिर सोनम उस नदी से कहती है, नदी, कृपया करके परी की जादुई चक्की मुझे दे दो। सोनम के इतना कहते ही वहाँ 2 जादुई चक्की प्रकट हो जाती है। तभी पहली जादुई चक्की कहती है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे अपने साथ लेने आई हो? चलो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना चांदी दूंगी। तभी दूसरी जादुई चक्की कहती है, नहीं नहीं सोनम, तुम मुझे ले चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना और अच्छे कपड़े और मेकअप किट भी दूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ पर परी की जादुई चक्की लेने आई हूँ। अरे, हम भी तो जादुई चक्की ही है ना। तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। परी के बारे में इतना मत सोचो, अपने बारे में सोचो और हमें अपने साथ लेकर चलो। नहीं, मैं परी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो लगता है तुम दोनों परी की जादुई चक्की हो ही नहीं। इतना कहकर सोनम वहाँ से जाने लगती है। तभी पहली जादुई चक्की सोनम को बुलाती है और उससे कहती है, रुको सोनम, मैं ही परी की जादुई शक्तियों वाली चक्की हूँ। हम दोनों सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, इसलिए अब तुम परी की मदद करने के लिए हम दोनों को अपने साथ ले जा सकती हो। पहली जादुई चक्की की बात सुनकर सोनम बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों को अपने साथ गुफा में ले जाती है। उसके बाद पहली जादुई चक्की से परी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। फिर परी उस जादूगरनी पर हमला करके खुद को जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा लेती है। फिर परी सोनम से कहती है, बेटी सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मैं उस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से निकल पाई हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सोनम, मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप किट की चक्की देना चाहती हूँ। तुम इस जादुई मेकअप किट की चक्की से ढेर सारे मेकअप किट मांग सकती हो और तो और तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। परी से इनाम पाकर सोनम बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से सोनम जादुई मेकअप किट की चक्की के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है
गरीब के जादुई 2 बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात। मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊंगा। सच में? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीरा के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है। हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो। मीरा अभी बच्ची है। वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी, और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी। पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है। हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता। हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर
घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी। तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ
हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।